राहुल गांधी के खिलाफ सातिर षड्यंत्र के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बड़ा ज्वलंत प्रश्न किया कि राहुल गांधी का जो वर्चस्व दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, उससे नाजी गैंग, नाजी सरकार, संघ को राहुल गांधी का बढ़ता जो राजनीतिक कद है वो स्वीकार नहीं और पसंद भी नहीं है। इसके लिए अनेक प्रकार के अब नाटक शुरू हो गए हैं। मैं आपको एक सातिर षड्यंत्र की जानकारी दे रहा हूँ। राहुल गांधी को संघ, नाजी गैंग, नाजी सरकार एक चुनौती मान रही और स्थायी चुनौती मान रही। तो उन्होंने यहाँ सोचा कि राहुल गांधी को राजनीतिक अस्तित्व को हर तरीके से समाप्त कर दिया जाए। इसके लिए एक बहुत बड़ा सातिर षड्यंत्र रचा गया। नाजी सरकार ने और मोदी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को एक गोपनीय पत्र भेजा, न्यायालय को पत्र भेजा और उसमें सीबीआई जांच की भी मांग की और इस तरह का एक बड़ा नाटक किया। और जो दिल्ली में भी राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के खिलाफ एक प्रकरण चल रहा, किंतु शायद ये दोहरी नागरिकता का प्रकरण कितनी बार समाप्त हो चुका है। अब ये नए ढंग से फिर से प्रस्तुत किया गया और इसके मामले में बड़ी विचित्र बात है कि संविधान के जो अनुच्छेद के 124 के तहत स्पष्ट कहा गया है कि यदि पति पत्नी, उनके जो बच्चे भारत में पैदा होते हैं वे भारत के नागरिक ही माने जाएंगे। यदि पति पत्नी बाहर की है और पति भारत का गए तो शादी करके आता है तो उसकी पत्नी भी भारत की नागरिक मानी जाएगी और उसको सारे वे अधिकार प्राप्त होंगे। यह पूरा मामला बहुत स्पष्ट है, किंतु अब नाजी गैंग को और नाजी सरकार को और संघ को राहुल गांधी के अस्तित्व से खतरा है। इसका कारण क्या है कि ये लोग अपने जो वाताकुनित कक्ष में बैठकर मन कल्पनाओं की जो योजनाएं बनाते हैं और सब संघ भी बेचैन है, क्योंकि राहुल गांधी संघ का भी सच उजागर कर रहे हैं और जो पूंजीपति लोग हैं, कारपोरेट्स है, वो भी उसके विरोध में। तो उन्होंने नाजी गैंग और नाजी सरकार को सलाह दी कि जो राहुल गांधी अब स्थायी चुनौती बन चुके हैं तो इसको स्थायी चुनौती न बनने दिया जाए और किसी भी तरीके से उनको जेल में डाल दिया जाए। अब ये कब होगा, उन्हें कब राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई होगी? जहां तक मेरा ख्याल है कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव परिणाम के बाद राहुल गांधी पर कोर्ट के द्वारा एक शिकंजा कसा जाएगा जो कि षड्यंत्र रचा है। यह मामला बड़ा विचित्र है और पत्र में यदि सीबीआई भी शरीक हो जाती है तो भी मामला और पेचीदा हो जाएगा। नाजी गैंग ने जो लेटर भेजा है उसके बारे में कोई जानकारी है आपको? नहीं, मैं बताया ना, उसमें सीबीआई जांच की मांग की है। अब वो पत्र गोपनीय है और सील्ड बंद है, परंतु जो उसके बारे में जो सूत्र के आधार पर जो जानकारियां मिली है वो ये है कि राहुल गांधी पर सीबीआई की जांच बिठा दी जाए। अब ये तारीख कब है, अब ये कब होगी कार्रवाई? जहां तक मेरा ख्याल है और जो मुझे सूचना आई है कि 6 दिसंबर के बाद राहुल गांधी पर नाजी गैंग और सीबीआई और नाजी सरकार के हमले होंगे। और अब जहां तक मेरा एक मानना है कि अब राहुल गांधी पर यदि इस प्रकार का षड्यंत्री हमला हुआ तो देश की 90% जनता सड़कों पर उतरेगी और इसका भी कारण है जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है। राहुल गांधी का कोई अपराध नहीं है, वे हर वर्ग के, हर तबके के, गरीब अमीर सबसे मिलकर जनसंपर्क करें। इस कारण उनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ चुकी है और मोदी की लोकप्रियता बहुत कम होती जा रही है। इससे भी वे खपा गए। और संघ जो राहुल गांधी ने संघ का भी हमला किया, अभी नागपुर की जो बैठक में संविधान सम्मान समारोह किया गया उससे भी संघ बौखलाया हुआ है। और यहाँ पर एक बात है, संघ जो है मनोवादी चरित्र देश पर थोपना चाहता है
और जबकि राहुल गांधी कहते हैं कि ये मनुवाद नहीं चलेगा, यहाँ पर संविधानवाद चलेगा। राहुल गांधी के ऊपर षड्यंत्र जो चलाया जा रहा है, इसको चुनौती देने के लिए प्रियंका गांधी अब आ रही है, इसके बारे में प्रियंका क्या गांधी कहेंगे? का रोल नहीं है इसमें, प्रियंका गांधी कुछ भी नहीं करेगी। नहीं, रोल तो नहीं है, बाकी जो षड्यंत्र इस पे चला जा रहा है नहीं, तो उसके लिए वो चुनौती देने के लिए आ रही है ना, इसके बारे में क्या देखिए, कहना चाहेंगे? अरे अभी प्रियंका गांधी का तो रोल ही नहीं है, ये तो जो नाजी सरकार ने न्यायालय को अपने अधिकार में करके और एक नाटक किया जा रहा है कि न्यायालय का भी वो हो जाए पक्ष, सुप्रीम कोर्ट में भी उनका सीजीआई बैठ जाए, और इस प्रकार एक शातिर षड्यंत्र रचा जा रहा है। नाजी किंग को घबराहट तो प्रियंका गांधी से भी है ना? नहीं, अभी कुछ भी नहीं है। आप अपन ये परिकल्पनाएं करना छोड़ दीजिए कि प्रियंका गांधी आ जाएगी तो संसद में तूफान हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो एक अच्छी लेडी हैं, खुला बोलती हैं, सरल बोलती हैं, शालीनता से बोलती हैं, और ये अच्छी बात है कि संसद की गरिमा बनी रहेगी। मगर ये उनको अभी ये जो लीगल प्रोसेस है वो ये षड्यंत्र उसका अभी संज्ञान नहीं है। अब वो जब सुप्रीम कोर्ट ही जहाँ पर न्याय मंदिर है, यदि वही पद भ्रष्ट हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे? प्रियंका गांधी क्या करेगी? ये सारा एक बहुत बड़ा शातिर षड्यंत्र रचा जा रहा है। किंतु एक बात मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि अब इस देश की जनता राहुल गांधी के साथ है और उसके साथ ही खड़ी रहेगी। यहाँ पर कांग्रेस और उसका प्रश्न नहीं है। और यदि ये षड्यंत्र जो दिसंबर में लागू किया गया तो इसका प्रभाव यह होगा कि जितने भी देश के विपक्षी दल हैं सब वो एक मंच पर आ जाएंगे और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े रहेंगे। ये भी अब पूरा होगा, ऐसा ही होना है। वो तो अब ये नाजी गैंग में बड़ी बेचैनी है और मोदी विचलित हैं, मोहन भागवत विचलित हैं और राहुल गांधी को एक स्थायी चुनौती मान रहे। किंतु अब ये ऐसा होगा नहीं। राहुल गांधी जन भावनाओं का प्रतीक है और जो नाजी गैंग वो अत्याचार, शोषण, अराजकता का प्रतीक है। यहाँ पर राहुल गांधी के पक्ष में देश की, भारत की जनता खड़ी और इसका विदेशों में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। यदि राहुल गांधी के खिलाफ षड्यंत्र चला तो विदेशों में भी भारत की जो प्रतिष्ठा है वो गिरेगी। जो भी हो, अब होना तो है। और जो 25 नवंबर से संसद का सत्र शुरू होगा उसमें भी यह मुद्दा उठेगा, बहुत गंभीरता से उठेगा और संसद में हंगामे होंगे। ये जो एक मैंने आपको ताजी घटना की बात बताई है, जो एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसकी ये जानकारी दी। आपका नाम? केसी यादव। ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लश्करी, थीम न्यूज चैनल एवं बी इंडिया न्यूज। देखो